ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने कहा, अगर मालूम करना होगा हम कौन है तो करबला का वाक़ा पढ़ो, हर खून का कतरा गवाही देगा। आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल की जंग के बारे में। As Iran launches retaliatory strikes against Israel. Israel enters war with Iran. That United States has bombed Iran's nuclear site. Iran just launched hundreds of missiles and drones at Israel. 13 जून 2025 को इसराइल ने लॉन्च किया पहला एयर अटैक, जिसमें ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स, मिसाइल लॉन्च साइट्स और स्टेट टीवी हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया। ईरान ने इजराइल की इस बुज़दिल हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरान का रेस्पॉन्स मल्टी लेयर था। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स और साइबर अटैक्स भी रिपोर्ट हो गए। इजराइल के पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी टारगेट हो गए। इस जंग का आगाज 2002 से ही शुरू हुआ था, जब इसराइल ने ईरान के 2 न्यूक्लियर सेंटर्स को एक्सपोज किया, नातांज और एरेक, और यहीं से इसराइल की न्यूक्लियर टेंशन शुरू हुई। 2005 से लेकर 2015 तक इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसराइल को लगता था कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो हमारा वजूद खत्म हो सकता है, और वही आज हो रहा है। 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई, JCPOA, जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान डील या ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानी जाती है। ये एक एग्रीमेंट था जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने के बदले उस पर लगाई गई सैंक्शंस को हटाया गया और कुछ फैसिलिटीज भी दी गई। और फिर 2018 में ट्रंप ने इस डील से निकलने का फैसला किया और ईरान ने फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट स्टार्ट कर दी। और इसी साल इसराइल ने यह दावा किया कि ईरान सिर्फ चंद हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बम बनाने से, और 13 जून को इस कोल्ड वॉर को डायरेक्ट जंग में तब्दील कर दिया। 13 जून 2025 को इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने ट्वीट करके कहा, ईरान ने हर एक रेड लाइन क्रॉस की है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय जंग। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने इसे ब्रूटल एक्ट ऑफ वॉर कहा और कहा इसराइल को इसके नतीजे अपने सरहदों से बाहर तक भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल का सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट किया और कहा, हमें पता है सुप्रीम लीडर कहाँ है, वो हमारा इजी टारगेट है, और अगर हमारे सिविलियंस या सोल्जर्स पर अटैक हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसको जवाब देते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने कहा, अगर मालूम करना होगा हम कौन है तो करबला का वाक़ा पढ़ो, हर खून का कतरा गवाही देगा। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B2 स्टेलथ बमों से हमला किया, जिनमें नातांज, फार्डो, इस्फहान शामिल है। ईरान ने इसके जवाब में कहा, हमें इस हमले की भनक पहले से थी और हमने अपना सारा न्यूक्लियर एमिनेशन सिक्योर जगह ट्रांसफर किया। ईरान के लिए यह सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि अपनी खुदमुख्तारी और इज्जत का मामला है। जब एक मुल्क पर बार बार अटैक्स और थ्रेट्स किए जाए तो उसका जवाब देना उसका हक बन जाता है। ये वक्त है कि दुनिया सिर्फ एक पहलू न देखे, बल्कि असल सच्चाई को समझे।